जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम वेबसाइट बिगनर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने मल्टीपल वेबसाइट को मैनेज करना है एक जगह पे। मतलब हमारी बहुत सी साइट्स हैं, 10, 15, 50, 100 इतनी वेबसाइट है, लेकिन एक वेबसाइट के थ्रू अगर हम इसको मैनेज करना चाहते हैं तो कैसे हमने ये सेटिंग वगैरह करनी है और एक ही जगह से हमने इसको मैनेज करना है। तो एक प्लगइन हम लोग यूज़ करेंगे और उस प्लगइन की थोड़ी सी सेटिंग कर देंगे। प्लगइन इंस्टॉल एक्टिवेट करेंगे, थोड़ी सी उसकी सेटिंग करेंगे तो इजीली एक ही जगह पे हम मल्टीपल साइट्स को जो है ना मैनेज कर पाएंगे। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। WP मैनेज एक प्लगइन है, वो प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। उस प्लगइन से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट, जितनी भी आपकी वेबसाइट हैं या आपके क्लाइंट की वेबसाइट हैं, तो वो एक जगह पे सेंट्रलाइज हो जाएंगी। यानी उनमें कोई एरर आता है, कोई प्लगइन का इशू आता है, कुछ भी आता है, तो वो एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं। तो आपने इसी तरह से एक मैनेज WP वर्कर के नाम से एक प्लगइन है। कैसे इंस्टॉल, एक्टिवेट और इसकी सेटिंग की जाती है, सबसे पहले आपने सर्च कर लेना है मैनेज WP वर्कर। ये प्लगइन सर्च कर लेनी है, फिर इंस्टॉल नो पे करना है क्लिक। एक्टिवेट, जब ये प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाएगी तो यहाँ पे अब इसे देख लेना है। ये कनेक्शन मैनेजमेंट पे कर देना है क्लिक। ये कनेक्शन मैनेजमेंट पे मैंने कर दिया क्लिक। अब दो तरीके हैं, एक ऑटोमेटिक तरीका भी है, एक मैनुअल तरीका भी है। तो आपने ये की कॉपी कर लेनी है, ये वाली की, ये मैं कर लेता हूँ कॉपी, और फिर मैनेज WP पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने ईमेल डालने के बाद ये यहाँ पे साइन अप कर लेना है। ये यहाँ पे क्लिक कर देना है, यानी कि प्रिवेसी पॉलिसी, ये टिक यहाँ पे कर देना है। अब साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो इसलिए ये मुझे मेरे अकाउंट पे ले जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा, ये यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। एक वेबसाइट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, दूसरी वेबसाइट ऐड करने के लिए ऐड अनदर वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब वेबसाइट का URL यहाँ पे डालना है। ये है मेरी वेबसाइट और ये है इसका URL। ये यहाँ URL आपने डाल देनी है, वहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ऐड वेबसाइट पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड भी आप दे सकते हो, आप यूज़र की भी आप डाल सकते हो। यूज़र की मतलब यार ये वाली ये भी आप कॉपी करके आप यहाँ पे डाल सकते हो। ऐड वेबसाइट, अब आप यहाँ से ऐड अनदर वेबसाइट भी कर सकते हो। गो टू डैशबोर्ड पे भी आप जा सकते हो। अगर आप ऐड अनदर वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो कोई और वेबसाइट है उसे आप ऐड करना चाहो, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। गो टू वेबसाइट डैशबोर्ड पे करना है। ठीक है, एक प्लगइन यहाँ पे डिटेक्ट हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। ये देखें, इधर जितनी भी वेबसाइट हैं आपकी, वो सारी की सारी वेबसाइट एक ही जगह पे सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।